संसार में हमारे मन का अटैचमेंट क्यों हुआ? हमने अपने को शरीर माना, इसलिए हुआ। अब हम अपने को आत्मा मान लें तो फिर स्वार्थ का अर्थ समझें। मैं का मतलब कहां हल होगा? मैं दिव्य है, मटेरियल नहीं। तो दिव्य मैं का आनंद भी दिव्य होगा। जैसे आंख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, नासिका का विषय गंध है, ऐसे आत्मा का विषय दिव्यानंद होगा। और दिव्यानंद भगवान के पास है और वो मिलेगा गुरु के द्वारा, महापुरुष के द्वारा। तो ये नॉलेज जब हमारे खोपड़ी में भरे तब हम परमार्थ की ABCD पर चलें। लेकिन हम इतने भोले हैं कि जो चलते भी हैं परमार्थ को भगवान की ओर, 99% वे लोग संसार मांगने के लिए जाते हैं उस दरवाजे पर। यानी उनकी समझ में अभी यह भी नहीं आया है कि संसार में सुख है कि भगवान में। ये नंबर 1 का डिसीजन बुद्धि में बैठना चाहिए। संसार में सुख है कि भगवान में? जी सब जानते हैं भगवान में सुख है। ये कौन बड़ी बारीक बात है? अच्छा, अगर सब जानते हैं तो भगवान से आप संसार क्यों मांगते हैं? जब आपको पता है कि संसार में दुख है, जितना बड़ा संसार किसी को मिलेगा उतने बड़ा दुखी रहेगा वो। इसीलिए भगवान ने स्पष्ट कहा स्वयं, तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। तो उसका अटैचमेंट खत्म हो गया, अब वो मेरी ओर देखेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। कुंती ने भगवान से वर मांगा। सब भक्तों से भगवान कहते हैं वरम ब्रूहि, वर मांगो। कुंती से भी कहा तो उन्होंने कहा महाराज मांगू? हाँ मांगो मांगो, जो मांगो दूंगा। तो कहती है जन्मयी स्वर्ग श्रुतश्री भीरेधमान मद पुमान। मनुष्य भगवान की ओर क्यों नहीं चलता? अहंकार है। अहंकार? मनुष्य में क्या अहंकार होगा? स्वर्ग वाले अहंकार करें तो ठीक है, कामदेव है, इतना सुंदर है, कुबेर है, इतना धनी है, इंद्र है, इतना ऐश्वर्य है। ये बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी जो है माइक जगत की, वो अहंकार करे तो वाजिब है। ये कीड़े पतंगे से भी बदतर मनुष्य ये क्या अहंकार करता है? क्या है इसके पास? कोई चीज तो नहीं है। बुद्धि का ये हाल है कि अभी 15 मिनट पहले कहो देखो ये काम करना है, भूल गया। अरे काम किया नहीं महाराज जी भूल गया। अरे क्या भूल गया? अभी 15 मिनट तो हुए। ये हम बड़े बड़े डीलिट और IAS की बात कर रहा हूं, जिनको आप लोग समझते हैं बड़े काबिल हैं, उनका ये हाल है। इतनी बुद्धि वीक है। रूप किसी मनुष्य के मुंह के सामने अपनी नाक कर दो, वो चाहे विश्व सुंदरी हो, बदबू आएगी। नहाते नहाते पसीना निकलने लगता है। ये शरीर का हाल है। पैसा, क्या पैसा है? किस बात का अहंकार कर रहा है मनुष्य? हाँ, आश्चर्य तो यही है। कुंती कहती है एधमान मदपुमान। थोड़ी थोड़ी चीज का भी बड़ा अहंकार होता है। कुछ नहीं है, हाँ धन नहीं तुम्हारे पास ना, कोई चीज नहीं है,
ना माँ मर गई, बाप मर गया, सब बिल्कुल। लेकिन एक चीज है, क्या? जवानी है, हम 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, तो प्राप्ते तो 16 वर्षे गर्द भी चाप सराए थे, घोर कुरूपा भी हो कोई और जुआवस्था है, हाँ देख के अगर कोई महापुरुष भी उसकी ओर देखे, ए गुंडा लफंगा मेरी ओर घूर रहा है, ऐसा निर्णय करेगी वो। एक कुरूपा लड़की थी, तो एक देवता उसके सामने आया, उसने कहा वर मांगो, तो उन्होंने कहा जो चाहो दे दो। उन्होंने कहा नहीं, तुमको सुंदर बना दूं। तो एक तमाचा दिया उसने उस देवता के गाल में कि मैं क्या कुरूप हूं? हाँ, कोई नहीं मानेगा अपने को। और फिर वही जब ब्याह वाह हो जाता है, एक आध बच्चे हो गए, तो फिर हो गया वैसे 0/100 हो गया। तो अहंकार के लिए बहुत बड़ा सामान नहीं चाहिए। एक बीमारी है, हाई स्कूल पास है, उससे पूछा कहां तक पढ़े हो? दर्जा 8 तक। अच्छा, हम तो हाई स्कूल हैं। लो, अहंकार तो हो गया। अब एक एमए बगल में था बैठा हुआ, उसने पूछा आप कहां तक पढ़े हैं? हाई स्कूल। हम तो एमए। अच्छा, पिचक गया। बस इसी तरह हम जिंदा हैं। हमसे अधिक सुंदर है एक आदमी, हमसे अधिक धनवान है, हमसे अधिक गुणवान है, तो उसको देख के पिचक जाते हैं, और जो हमसे नीचे है उसको देख के फूल जाते हैं। तो ये संसार जितना भी अधिक होगा आपके पास, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही, श्रीमद बक्र न कीन के ही। बिना कारण के अहंकार है, अन्यथा आप लोग जितने यहां बैठे हैं, सोचे अकेले में, आपस में बात करके नहीं, अकेले में सोचे कि क्यों जी हम अपना घर छोड़ के आए हैं, भगवान के लिए आए हैं, कृपालु हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन कारण क्या है कि हम भगवान का नाम पुकारते हैं और कृपालु चिल्ला चिल्ला करके रोज कहते हैं आंसू बहाओ, और फिर भी हमारे आंसू नहीं आते। क्या अहंकार है, क्या है हमारे पास? क्या भगवान से भी बड़ी कोई चीज है हमारे पास? अगर किसी को 10 दिन खाना न दिया जाए तो वो रो कर खाना मांगेगा, और हम अनादिकाल के भूखे हैं आनंद के, और भगवान से आनंद मांगने में भी हम अहंकार करते हैं। देख रहे हैं बगल वाला रो रहा है, अरे तो मेरे हाथ में ऐसा क्यों है, मैं ऐसा पापी कैसा हूं, ये फीलिंग क्यों नहीं करते हम? लापरवाही है। तो भगवान से संसार की कामना करना सबसे खतरनाक ज्ञान है, यानी सर्वनाश होगा, वो बचेगा नहीं। क्योंकि हम मांगेंगे कोई चीज भगवान से, तो भगवान तो दे नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि भगवान से अभी आपका ऐसा कांटेक्ट नहीं है कि वो आपकी बात मान ले। आप तो मतलब के लिए गए हैं भगवान के पास। अगर भगवान की शरणागति करके भगवत प्राप्ति कर लेते, फिर भगवान से कहते हमारा ये काम कर दो, तब तो पक्का था। कोई संबंध नहीं। किसी भिखारी को जैसे कोई कार वाला जा रहा हो, उसको रोके, क्या है हमको बेवकूफ पागल गाड़ी रुकवा दिया हमारी। अरे मैं भीख मांग रहा हूं, नहीं देगा, बात नहीं करना चाहता।
तो हमारा अहंकार संसार में और बढ़ता है जब संसार अधिक मिलता है। जितना अधिक संसार मिलेगा उतना अहंकार होगा। यहां तक कि साधना में भी सावधान रहना है। आंसू आ गए, हाँ, इसके बगल वाले के नहीं आए, हमारे आ गए, ये लो गड़बड़ कर दिया आपने। आंसू को पीने का भी हिसाब होता है। बड़े बड़े महापुरुष लोग ऐसा पी लेते हैं कि सात्विक भाव का उद्रेक नहीं होता उनको। लक्ष्मण जी चमर ढुला रहे हैं, भरत जी चमर ढुला रहे हैं और राम को देख रहे हैं और कोई असर नहीं, चमर नहीं गिर रहा है उनके हाथ से, शरीर नहीं कांप रहा उनका, कंट्रोल कर लिया। इतनी पावर होती है महापुरुषों के पास। और पहले सुतीक्ष्ण महाराज को मालूम हुआ कि राम आ रहे हैं तो दिशि अरु विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहां नहीं बूझा। पागल हो गए। तो अधजल गगरी छलकत जाए। शुरू में जब किसी को आनंद मिलता है कुछ विशेष तो वो पागल सा हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन जो जो आगे बढ़ता है कंट्रोल करने की शक्ति मिलती जाती है। और जब भगवत प्राप्ति कर लेता है तो योग माया की शक्ति मिल जाती है उसको, फिर तो जैसा चाहे वैसा करे। तो साधनावस्था के लिए भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं संसार छीन लेता हूं ताकि वो मेरी ओर देखे। अहंकार जिन जिन चीजों का है, इसीलिए दान करने में भगवान कहते हैं यह चाति प्रियमात्मनः तत्तन्निवेदयेन मह्यम। तुम्हारा जहां सबसे अधिक अटैचमेंट हो उसी का दान कर दो तो तुम्हारा मन खाली हो जाए। हम उसी का दान नहीं करना चाहते। तो भगवान से संसार मांगने की बात तो सोचना ही नहीं है। एक पॉइंट खाली, संसार में सुख नहीं है तभी तो भगवान की ओर गए हम। भगवान की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि संसार में आनंद नहीं है। अब फिर तुम संसार मांग रहे हो भगवान से। ये तो ऐसी बात हुई जैसे कोई मिठाई की दुकान पर खड़ा होके कहे ए दुकानदार 2 जोड़ी चप्पल दे दे। तो दुकानदार पहले सोचेगा कि कोई मिठाई का नाम है चप्पल क्या? तो पूछेगा ये कैसी मिठाई होती है चप्पल? अरे मिठाई नहीं, वो पैर में पहनने वाली चप्पल। अरे वाह साहब वाह, आपका दिमाग नॉर्मल है, ये मिठाई की दुकान है, यहां आप चप्पल मांग रहे। तो भगवान के यहां तो आनंद मिलता है और उनसे तुम संसार मांग रहे हो यानी दुख। उल्टा, अगर भगवान हमको दुख देंगे तो संसार हमको भगवान वाला आनंद दे देगा। फिर क्या? तो पागलपन का हिसाब हो गया। इसलिए भगवान से संसार की याचना कहां तक न करे, मोक्ष तक न करे। भुक्ति मुक्ति दोनों डाकिनी है, पिशाचिनी है। इनका त्याग कर ले अंतःकरण से। भुक्ति मुक्ति स्पृहा, ये कामना दोनों की जब तक हृदय वर्तते तावद भक्त सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेद। घोर दुश्मनी है भुक्ति और भक्ति। भक्ति सूर्य है, भुक्ति अंधकार है। संसार का सुख भोग अंधकार के समान है। ये दोनों एक जगह पे नहीं रह सकते। जहां राम नहीं कामता, जहां काम नहीं राम। कामनाओं को छोड़ना होगा। बस हमारे अंतःकरण में
श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, बस इतने रहें तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। नंबर 1, जब शुद्ध हो जाएगा तो गुरु के द्वारा वो दिव्य बनाया जाएगा, स्वरूप शक्ति के द्वारा। जब दिव्य हो जाएगा तब भगवान उसके अंडर में हो जाएगा। ध्यान दो, जब भगवान हमारी भक्ति के अंडर में हो गया तो भगवान के अंडर में मोक्ष है, मुक्ति वो अपने आप हो गई। अनइच्छित आवत बरियाई, बिना मांगे मुक्ति मिल जाएगी। भक्त मांगता नहीं है मुक्ति, वो तो दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनंजना, वो तो भगवान की सेवा मांगता है, मुक्ति फुक्ति नहीं मांगता, लेकिन हो जाती है क्योंकि माया भाग जाती है, भगवान के सामने खड़ी नहीं रह सकती, तो मुक्त हो ही गया। तस्मिन् दृष्टे परावरे, भगवान के दर्शन के क्षण ही विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्त्य कर्माणि, यानी माया का अत्यंताभाव हो गया, इसलिए दुख का अत्यंताभाव हो गया, और भगवत प्राप्ति हो गई, इसलिए सदा को आनंद मिल गया। दो ही समस्या तो है हमारी, दुख ना मिले आनंद मिले, ये हमारा एम है। इसके लिए करना वरना कुछ नहीं है, भोले बालक बन जाओ एक बार फिर। जब मां के पेट से आए तो भोले भाले थे ना, हाँ, कोई चालाकी नहीं, कुछ नहीं। थोड़े बड़े हुए तब भी नहीं। एक दिन मां ने अपने बेटे से कहा, देखो अभी पड़ोसिन आएगी तो कह देना मम्मी घर में नहीं है। उसने कहा कह दूंगा। पड़ोसिन आई, उसने कहा बेटा तेरी मम्मी कहाँ है? उसने कहा मम्मी ने कहा है कि पड़ोसिन आवे तो उससे कह देना मम्मी घर में नहीं है। और मम्मी सुन रही थी बरामदे के पीछे से कि देखो इस बेवकूफ इतना बड़ा हो गया, ये कह रहा है मम्मी ने कहा है। तो चली गई, पड़ोसिन समझ गई, और मां आकर के एक झापड़ लगाती है कि गधा तो इतना बड़ा हो गया, अरे ये नहीं कहना चाहिए मम्मी ने कहा। अब बच्चा सोचता है ऐसा क्यों, ये मम्मी ने हमें क्यों मारा, मम्मी ने तो कहा था ऐसा कह देना। अब कह रही है कि इतना न कहना चाहिए, यानी छल कपट 420 हमको मम्मी ने सिखाना शुरू किया। अब इसके बाद मम्मी से भी हम ऐसे ही करने लगे, 420 झूठ बोलना। तो मम्मी कहती हमसे झूठ बोला, मम्मी आप ही तो गुरुजी हैं, आपने तो सिखाया था हमको। हाँ, तो अपने स्वार्थ के लिए हम भी आपके से झूठ बोल रहे हैं। तो ये जितनी चालाकी 420 हमने सीखा लोगों से, किताबों से, इसको संसार के नाम डाल दो, भगवान के एरिया में न ले जाओ, वहां भोले बालक बन जाओ। गुरु ने कहा मरा मरा किए जा वाल्मीकि, जब तक मैं लौट के ना आऊं, बस बुद्धि न लगाओ वाल्मीकि। वाल्मीकि ने ये भी नहीं पूछा कि आप कब लौट के आएंगे ना, जितना गुरुजी ने कहा उतना मानो, आगे न बोलो, न सोचो, न बुद्धि लगाओ। अगर लगाया तो नामापराध हो जाएगा, और नामापराध का कोई प्रायश्चित नहीं। भगवान गए तुम्हारी मुट्ठी से, चाहे करोड़ों जन्म आंसू बहाओ। महापुरुष के प्रति अपराध हो गया तो वो क्षम्य नहीं होगा।
ब्रह्म स्थाने कृतम पापम विष्णु स्थाने प्रमुच्यते। ब्रह्मा के यहाँ अपराध हो जाए तो विष्णु के यहाँ क्षमा हो जाएगा, और विष्णु स्थाने कृतम पापम गुरु स्थाने प्रमुच्यते। विष्णु भगवान श्री कृष्ण भगवान के यहाँ अपराध हो जाए तो गुरु क्षमा कर देगा, लेकिन गुरु स्थाने कृतम पापम वज्ररिपो भविष्यति, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तुमने बुद्धि क्यों लगाया? गुरु जी ने कहा था ऐसा करो, बस करो, ऐसी साधना करो, बस करो। आज्ञा पालन ही सेवा है। तो इस प्रकार बालक बुद्धि अपने अंदर पैदा करो। पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत। शास्त्र कहते हैं कि पंडिताई बुद्धिमानी को भाड़ में डाल के और भोले बालक बन करके रो कर पुकारो, बस और कुछ करना नहीं है। हमको प्रेम दो, हमको प्रेम दो, प्रेम भिक्षाम देहि, बस एक चीज मांगो और कुछ नहीं मांगना। अपनी बुद्धि से अगर मांगोगे तो देखो हिरण्यकशिपु कितना बड़ा बुद्धिमान था। उसने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई वरदान की, न दिन में मरे, न रात में मरे, न जमीन में मरे, न आसमान में मरे, न मनुष्य से मरे, न पशु से मरे, दुनिया भर की लंबी चौड़ी। और ब्रह्मा ने कह दिया ठीक है, सब वर दिया तुमको। अब के मारने का प्रश्न आया तो ब्रह्मा की बुद्धि खिन्न। तो भगवान ने कहा तुम ऐसे वर दे देते हो लोगों को, जरा सोचा करो। डांटा ब्रह्मा को, और आखिरकार भगवान आए, उन्होंने हिसाब बैठाया। न दिन हो न रात हो, शाम को मारेंगे, न जमीन में न आसमान में, जांघ पर बैठा के मारेंगे, न मनुष्य न पशु, नरसिंह बन के। यानी मांगने की इतनी बड़ी योग्यता हिरण्यकशिपु में रही, फिर भी वो मारा गया। तो हमारी बुद्धि तो ऐसी है कि छोटे बच्चे के आगे एक हीरे की अंगूठी दिखाओ और एक टॉफी दिखाओ तो टॉफी ले लेगा, अंगूठी छोड़ देगा। ऐसे ही हमारी अकल का हाल है। हम तो नरक के कीड़े हैं। एक बार ऐसे ही परीक्षित ने सुखदेव परमहंस से प्रश्न किया कि महाराज इतनी चप्पल जूते खा रहे हैं लोग संसार में, माँ के, बाप के, भाई के, बीबी के, पति के, फिर भी नाक रगड़ते हैं वही। तो सुखदेव ने कहा हाँ ऐसे ही है, टाल दिया। दूसरे दिन लेट्रिन गए, साथ साथ परीक्षित भी गए। तो जंगल में एक जगह सूखा हुआ लेट्रिन पड़ा था और उसमें एक कीड़ा उसको गोली बना बना के चारों तरफ घूम रहा था। तो अपने साथ एक गुलाब का फूल ले गए थे सुखदेव परमहंस, उन्होंने रख दिया 10 फुट की दूरी पर और कहा देखो ये बेचारा इस पाखाने में बहुत दुखी होगा, गंदी बदबू आती होगी, इसको पकड़ के फूल में डाल दो। परीक्षित ने कहा ये क्या अजीब बात है, अजीब आज्ञा दे रहे हैं गुरुजी। लेकिन अब आज्ञा तो आज्ञा। उठाया कीड़े को और गुलाब के फूल में डाल दिया। तुरंत अबाउट टर्न वो कीड़ा और फिर जाके पाखाने में वहीं खड़ा हुआ। सुखदेव परमहंस ने कहा कि देखा क्या ये कीड़ा ये फूल में क्यों नहीं रहा, ये क्यों वहां चला गया? इसका अटैचमेंट है उसमें। तो ऐसे ही ये माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा इंद्रियों के विषयों में इतना अटैचमेंट हो गया है मनुष्य का कि भगवान अवतार लेते हैं, संत महात्मा मिलते हैं और समझाते हैं और समझ में आता भी है, लेकिन फिर वही जाता है। एक शेर बनाया है एक शायर ने कि सेठ जी को फिक्र थी, सेठ जी को फिक्र थी, एक एक को 10-10 कीजिए। प्लानिंग कर रहे हैं सेठ जी, एक का 10 कैसे हो।
सेठ जी को फिक्र थी, एक एक को 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि हजरत जान वापस दीजिए। हो गया, एक एक का 10-10, चलो दंड भोगो। नहीं थोड़ा सा साधना कर ली, इतना पर नो 1 सेकंड नहीं, अब तो दंड भोगना है, साधना करना खत्म। अभी तक क्यों नहीं किया? अभी तक वो ऐसा है कि वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो बीबी और बेटा और पति और भाई और ये तो अनंत जन्म तुम कर चुके, और आगे अनंत जन्म कर लो। साधना तो करने से ही सिद्धि मिलेगी, भगवत प्राप्ति होगी। मानव देह को बर्बाद कर दो, बड़ा कमाल करोगे। क्या करोगे? हमने बेटे के नाम 10 लाख 10 करोड़ जमा कर दिया, 10 कोठी बनवा दी, बस। तो भगवान कहते हैं देखो तुम्हारी ये कोठी हवेली और बैंक बैलेंस ये सब तो हम धरवा लेंगे यहीं, और इसके कमाने में जो तुमने गड़बड़ की है उसका दंड अलग भोगो। अरे तुमको 2 रोटी खाने से मतलब था, 1 महीने का टाइम तुम नहीं निकाल सकते अपने जीवन में साधना के लिए? क्या जवाब दोगे भगवान के आगे कि हमको पता ही नहीं था कि भगवत प्राप्ति करना है? ऐसा कहोगे? क्या कहोगे? इतनी लापरवाही, इतना अहंकार, इतना अटैचमेंट संसार में। अरे क्या है, महाराज जी से कह देंगे कि ऐसा है कि वैसा है कि, अरे महाराज जी से कहो ना कहो, तुम्हारा अपना कल्याण सोचो, कैसे होगा? घर में रह करके तो तुम 1 घंटा भी साधना नहीं करते, कर सकते थे वहां भी कुछ न कुछ। तो संसार में सुख नहीं है, ये डिसीजन बार बार चिंतन के द्वारा पक्का करो, बार बार चिंतन के द्वारा। संसार में कहीं अटैचमेंट होता है तो कैसे होता है? बार बार चिंतन से। दुश्मनी कैसे बढ़ जाती है संसार में? बार बार चिंतन करने से। संगस्तेषु उपजायते, बस एक दवा है, मां मनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। जिस सब्जेक्ट में सुख है ऐसा बार बार चिंतन करोगे, उसी में अटैचमेंट हो जाएगा। तो संसार में सुख नहीं है, ये डिसीजन जितनी लिमिट में पक्का होगा उतनी लिमिट में भूख लगेगी भगवान की। फिर गुरु की आज्ञा सहर्ष सौभाग्य मान करके पालन करोगे, साधना करोगे, फिर अपना लक्ष्य प्राप्त करोगे।